हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़, किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़? क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रासायनिक गुण में तीसरा रासायनिक गुण पढ़ाएंगे, जिसकी हेडिंग है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। इंपॉर्टेंट का निशान लगाइएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये पेपर में आती है। क्या होता है जब में आ जाती है ये रिएक्शन, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखेंगे हम लोग? लैंग्वेज पहले लिख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराने पर क्लोरोपिक्रिन तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, आइए रिएक्शन देखते हैं। ये लिख दिया हमने, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र आप इस तरह लिख सकते हैं, OHNO2, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। कहोगे सर जी कैसे? तो मैं अभी बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ सूत्र को। HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है। HNO3 जब भी कहीं लिखा हो तो आप जानिएगा नाइट्रिक अम्ल है। देखिए एक हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन एक है। कितने ऑक्सीजन यहाँ दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं आपको? 3, 2 1 3। तो मैंने सिर्फ आपके जो ये नाइट्रिक अम्ल को तोड़ के लिख लिया है। क्यों लिख लिया है? क्योंकि हमको इसका चाहिए H और इसका चाहिए OH। ठीक है, क्यों चाहिए? क्योंकि हमको जल निकालना है। तो OH और H मिलके क्या निकल जाएगा? H2O, जिसको कहते हैं जल। बाकी जो बचा आपको दिख रहा है उसको जोड़ के लिख दें, CCl3, और इधर क्या बचा? NO2, इसको कहते हैं क्लोरोपिक्रिन। भाई CCl3 बचा इधर, और इधर क्या बचा? NO2, CCl3 NO2, इसको कहते हैं क्लोरोपिक्रिन। और डिब्बे में क्या है? 2 H और 1 O, बैलेंस है। ठीक है, देख लीजिए, 2 1 3। तो यहाँ पर 1 और 2 कितने हो गए? 3। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोपिक्रिन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली रिएक्शन आपकी आ जाती है कार्बिल एमीन से क्रिया। आज क्लोरोफॉर्म क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। कार्बिल एमीन से क्रिया से नहीं लगाएंगे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया लगाएंगे। अभिक्रिया, ठीक है। किस तरह? देखिए, मैं ऐसा करता हूं, इसको काट के बढ़िया लिख देता हूं, अभिक्रिया। अब ठीक है, स्पष्ट दिखाई देगा। लैंग्वेज लिख लीजिए। पहले जो देखिए रिएक्शन में जो होता है वही हम हिंदी लिखते हैं। क्लोरोफॉर्म की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा एनिलीन। एनिलीन अभी बताते हैं एनिलीन क्या होता है। एनिलीन के साथ कराने पर फेनिल आइसोसाइनाइड कामा पोटेशियम क्लोराइड व जल प्राप्त होता है। पहले तो आप समझ लें फेनिल ये एनिलीन क्या है। जहां C6H5NH2 हो या इस तरह लिखा हो, बेंजीन रिंग बनी हो और उस पे NH2 लिखा हो, तो ये क्या होगा, किस चीज का सूत्र होगा, एनिलीन का। ठीक है, एनिलीन का। और ये लिखा हुआ है फेनिल आइसोसाइनाइड। तो आप पहले साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी समझ लें। यहां पर मैं समझा देता हूं। देखिए साइनाइड क्या होता है, यहां पर मैं समझा देता हूं। देखिए अगर CN लिख के आ रहा तो ये है साइनाइड, ठीक है, और N पहले है C बाद में है। N पहले है और C मतलब कार्बन बाद में है, नाइट्रोजन पहले है, तो एक शब्द लग जाएगा आइसोसाइनाइड। और ध्यान रखिएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच हमेशा जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे नाइट्रोजन कार्बन के बीच हो चाहे कार्बन नाइट्रोजन के बीच हो, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर CN है तो साइनाइड और नाइट्रोजन पहले है और कार्बन बाद में है तो आइसोसाइनाइड। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काम आने का आएगा आगे चल के। तो यहां लिख लेते हैं क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो जो चीजें लेनी है वही वही चीज लेंगे। क्लोरोफॉर्म हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया तथा एनिलीन लेना है। तो एनिलीन का सूत्र अभी मैंने ऊपर दिखाया, C6H5NH2, इस तरह लिख लो। ये काहे का सूत्र हो गया, एनिलीन का। तीर बना दिया। अब क्या लिखेंगे, क्या प्राप्त हो रहा है, के साथ कराने पर फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल का मतलब क्या है, C6H5, ठीक है, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो यानी क्या आएगा, आइसोसाइनाइड में N नाइट्रोजन पहले और C बाद में, तो C6H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनिल। N को क्या बोला, N पहले और C बाद में है, यानी नाइट्रोजन पहले कार्बन बाद में, तो आइसो साइनाइड। ठीक है, थोड़ा ये भी जान लीजिए, अगर C6 है और H6 है तो इसको कहेंगे बेंजीन, बहुत लोग नहीं जानते हैं। और अगर C6H5 कहीं लिखा है तो इसको फेनिल बोलेंगे, हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए इसको C6H5 को फेनिल बोला, N नाइट्रोजन पहले और C बाद में है तो आइसोसाइनाइड। और क्या निकलेगा, KCl, ये पोटेशियम और क्लोरीन, KCl पोटेशियम क्लोराइड आपके सामने है। वह अंत में बचा कुचा क्या होता है, जल। ठीक है, बैलेंस करने की बारी आई, कितने Cl हैं, 3। चलिए इसे बैलेंस कर लेते हैं। थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी इसलिए बीच में वीडियो काटना पड़ गया था, ठीक है, और पूरा वीडियो मैंने सही से बना दिया है, आप परेशान ना हो। तो बैलेंस देखिए, यहाँ Cl कितने आपको दिख रहे हैं, 3 Cl दिख रहे हैं, ठीक है,
यहाँ कितने Cl दिख रहे हैं? 1 दिख रहा है, आगे 3 लगा दीजिए, लगा दिया, 3 Cl हो गए। अब पोटेशियम देखिए कितने हैं? 3 हो गए हैं, तो यहाँ भी 3 लगा दीजिए, 3 पोटेशियम हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर O देखिए कितने हैं? 3 हो गए हैं। यहाँ कितने O दिख रहे हैं? 1, तो यहाँ भी 3 लगा दीजिए। अब लास्ट में हाइड्रोजन को देखिए, आप देखिए 1 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, 3 और 1 4, 4 और 5 कितने होते हैं? 9, और 9 2 11, तो इधर देखिए 5 और 3 दूनी 6, 6 5 11। ठीक है, तो 3 Cl हैं, 3 Cl हैं, 3 K हैं, तो 3 K हैं। ठीक है, H कितने? 1 और ये 3, 4, 5 4 9, 9 2 11, इधर 5 और 3 दूनी 6, 6 5 कितने होते हैं? 11। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके उपयोग। ठीक है, उपयोग, ये कार्बिन एमीन वाली अब क्रिया भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता जब में आ जाती है 1 नंबर में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा आप लोगों से यही निवेदन है, पेपर में कोई समस्या हो किसी प्रकार की, थोड़ा सा सचेत रहिएगा। नहीं आप देखिए जितना बता रहे हैं उतना आप सही से पढ़ लीजिए, बाकी आपको कोई समस्या नहीं जाएगी, ये वादा रहा। और जो नहीं समझ में आता है उसको आप कर दीजिए कमेंट। ठीक है, जो नहीं समझ में आता है वो कर दीजिए आप लोग कमेंट। ठीक है, अब देखिए पहला उपयोग, 2 ही उपयोग लिखेंगे बस, बहुत हैं। पहला उपयोग है निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक का मतलब मैं ऐसा शब्द लिखूं, बेहोशी के रूप में। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। चोर लोग क्या करते थे? वो क्या करते थे कि आप गर्मियों में जब सोते थे तो आपके कूलर में डाल देते थे, अब वो पूरा उड़ जाता था, व्यक्ति सोता रह जाता था, चोर चोरी करके लिए चला जा रहा। ठीक है, तो बड़ा खतरनाक चीज है, पहले जमाने में ऐसे ही चोरी हो जाती थी। अब दूसरा क्या है? कीटनाशक दवा बनाने में, बस 2 ही उपयोग बहुत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, साथ ही साथ उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को पढ़ते हुए क्लोरोफॉर्म पूरा समाप्त कर लिया। अब जो आपका हेलो एल्केन में है वो आप कल फ्रेयॉन पढ़ेंगे। फ्रेयॉन के बाद जो बचा है एक टॉपिक, उसको पढ़ के हेलो एल्केन खत्म कर देंगे। फिर विलियन चैप्टर आपको फर्स्ट पेपर का पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे उसमें। तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और साथ में लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहें देखने को, ताकि उतना ही मज़ा आएगा मुझे बनाने में वीडियो। जब आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो हमको भी मज़ा आता है। ठीक है, धन्यवाद।